उस बैज को हल्के से छुआ, वह अचानक डर के मारे चीख पड़ी। आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसने घबराकर खुद को संभाला, लेकिन उस बैज ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया था। वह धीरे से नीचे झुकी और फिर से बैज को छुआ। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं और पहुंच गई हो। जब उसने बैज उठाया तो देखा वह एक सुनसान गेहूं के खेत में खड़ी थी। दूर एक रहस्यमयी किला नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह चल पड़ी, असलियत में एक दीवार से टकरा गई और बैज गिर पड़ा। एक आदमी बैज उठाने ही वाला था कि कैसी ने फुर्ती से उसे रोका। वह नहीं चाहती थी कि उसका राज खुल जाए। उसने जल्दी से बैज उठाया और रास्ते में पिता को सारी बात बता दी। लेकिन जब उसके पापा ने बैज छुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब यह साफ हो गया कि बैज सिर्फ कैसी पर असर करता है। उत्सुकता में वह दोबारा कोशिश करती है और पाती है कि वह हवा में उड़ रही है। उसके पिता को उसका व्यवहार अजीब लगता है और वह बैज छीन लेते हैं। अब कैसी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जब उसके पापा सो जाते हैं तो वह चुपके से उनके कमरे में जाकर बैज चुरा लाती है। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर दीवार से टकरा जाती है। वह दीवार के किनारे चलती चलती अचानक नीचे गिर पड़ती है। असल में वह एक सीढ़ी थी। सच जानने के लिए वह साइकिल लेकर एक खुली जगह पर जाती है, बैज निकालती है और जैसे ही उसे छूती है, वह एक हाईटेक समानांतर दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ ट्रेनें हवा में चल रही थीं, रॉकेट खुद लौट रहे थे और स्विमिंग पूल्स आपस में जुड़े थे। कैसी को यह सब किसी जादू की तरह लगा। वह एक हवा में तैरती ट्रेन पर चढ़ जाती है और इस शानदार भविष्य के शहर को देखती है। लेकिन तभी बैज पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। कुछ लोग एक मिशन पर 20 प्रकाश वर्ष दूर जाने वाले हैं और कैसी उनके साथ जाने ही वाली थी कि बैज की शक्ति खत्म हो जाती है और वह फिर से असल दुनिया में खींच ली जाती है।